हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स विद अदिति। तो आज हम कवर करेंगे एक गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। और जो ये हमारा कॉलेज है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये दिखाया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग ये जो इनका स्केल ऑफ पे रहेगा वो लेवल 15 रहेगा। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाता है वो लेवल 7th है और 7th सीपीसी दिया जाता है। एंड 2026 से 8th सीपीसी लागू हो जाएगा। बट अब इनका जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है तो इनका लेवल 15 है। और लेवल 15 में हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो अपनी सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,000। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज़ दे रखी हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, इसमें जो बताया गया है कि अगर आप कहीं से भी हैं, कोई सी भी स्टेट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अपने हैं उनके यूनिवर्सिटी के, जहाँ की ये यूनिवर्सिटी है हम देख लेते हैं ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है। ये है मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि मेघालय की है। इसमें जो पहले एक आया था, एक तो ये 18 फरवरी की आई हुई है जो डेट है। इसमें जो पहले एक निकाला गया था एक एडवर्टीज़मेंट, तो अब एक दोबारा से रिन्यू किया गया है इसको। और जो अब लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की वो है 19 मार्च 2025। और आप इस जो लिंक पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जो हमारा एपीआई स्कोर होता है कॉलेजेस में गवर्नमेंट जॉब के लिए, शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के बाद आपकी यहाँ फाइनल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। एंड नेक्स्ट इज़ जो यहाँ पर अगर आप यहाँ मेघालय में हैं तो आपको लाइफ टाइम यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर आपको कभी अच्छी जगह पे मिल जाती है तो आप स्विच कर सकते हैं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन और दिया है साथ में, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, तो वो उनको कुछ दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अप्लाइड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि कितने वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर हमारे पास 284 परमानेंट वैकेंसीज दी हैं मेघालय एजुकेशन बोर्ड ने। एंड यहाँ पर जो हैं अलग अलग हैं, जैसे इंग्लिश में, खासी में लेक्चरार चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में चाहिए, एजुकेशन, गारो एक लैंग्वेज होती है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स थोड़ी थोड़ी हैं, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी साइंस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं। कॉमर्स में 31 है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो 284 पे परमानेंट पोस्ट आई हुई हैं मेघालय यूनिवर्सिटीज़ की। और कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है, जैसे हमें मास्टर डिग्रीज़ का है 55% चाहिए, ओवर चाहिए। और अगर आपने कोई ग्रेडिंग सिस्टम से पास किया तो पॉइंट स्केल है जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ अगर आपने जैसे या तो नेट क्वालिफाइड हो आप, या फिर जो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने CSIR नेट क्वालिफाइड हो। और जैसे अब पहले क्राइटेरिया था कि नेट होना ही चाहिए अगर आप PhD हैं कि नहीं है, अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास अगर PhD डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है कि अगर यहाँ पर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रखी है PhD, तो अगर वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वर्ल्ड की, तो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो आपने नेट कर रखा है या सेट है, तो जो भी आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है उसके ऊपर आप उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब आता है कि रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे जो हमारे SC ST कास्ट होते हैं OBC, उनको 5% की होती है रिलैक्सेशन, और डिग्री होल्डर्स को भी। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि एज रिलैक्सेशन क्या है। एज रिलैक्सेशन है वो कहते हैं कि जो आप कैलकुलेट करोगे वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग करोगे, तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए लास्ट। और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स। देन मतलब SC ST जो कैंडिडेट हैं वो 37 ईयर्स तक हैं तो वो
कर सकते हैं अप्लाई इधर। और यहाँ पर मेघालय बोर्ड का कहना है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपका मैट्रिकुलेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी देखी जाएगी। और नेक्स्ट है अब की फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। और कोई भी अगर करता है कहीं से भी अप्लाई, उसकी 460 फ़ीस होगी अप्लाई करने की। एंड जो SC ST कास्ट के हैं, जो हैं कैटेगरी के, और अगर वो रेजिडेंट्स हैं मेघालय के, तो उनकी 230 रुपीज़ होगी। ठीक है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन पे करेंगे। एंड जो भी आप अपना अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन जो भी अपना ये होता है हर जगह, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमारे ये जो API स्कोर्स होते हैं एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो ये सारा दे रखा है कि अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और अगर आपने PhD कर रखी है, नेट है, नेट JRF है, सेट है, तो उसके लिए आपको किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको API स्कोर मिलेगा। एंड लास्ट में जो पर्सनल इंटरव्यू है वो बता दिया गया है कि आप पहले वो करोगे, अप्लाई करोगे, देन आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। देन बस यही है लास्ट में। एंड आप इसकी जो साइट है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर आप अपना एक एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको 460 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। देन एवरीवन बाय। और सारे मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।